तो मूवी का प्लॉट पहले समझते हैं, फिर इस मास्टरपीस को समझना और आसान हो जाएगा। एक मर्डर का सबसे बड़ा सबूत होता है डेड बॉडी। मूवी के हिसाब से 2070 में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि पुलिस एक डेड बॉडी मिलने पर मर्डरर को ढूंढ ही लेती है। अब 2070 के जो माफिया गैंग्स हैं उन्हें किसी को मारना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था। टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम मशीन भी इन्वेंट हो गई है, बट लोग उसका गलत फायदा उठाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। अपना माफिया राज कायम रखने के लिए माफिया गैंग्स ने एक टाइम ट्रैवल मशीन चुरा ली है। अब मर्डर का सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो होती है डेड बॉडी। उसे गायब करने का सबसे अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। अब जिस भी इंसान को इन्हें मारना है उसे माफिया गैंग टाइम मशीन में बांध के 30 साल पहले यानी पास्ट में भेज देती है। पास्ट में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिनका सिर्फ काम यही है कि इन्हें फ्यूचर से आए हुए लोगों को मार के जला देना है। अब सोल्यूशन स्मार्ट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर से आए हुए आदमी का कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, तो ना उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट करेगा, ना उसे ढूंढने की कोई कोशिश करेगा, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी लूप का फायदा उठा के फ्यूचर वाले लोग बिंदास मर्डर्स करके अपनी गुंडा राज कर रहे हैं एंड प्रेजेंट वाले ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अच्छा पैसा बना रहे हैं। मूवी में इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को लूपर्स कहा गया है। अब हर टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट की तरह सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम टाइमलाइन में छेड़खानी करते हो और लाइफ की इक्वेशन हिल जाती है और फ्यूचर में कोई ना कोई चीज अच्छी या बुरी हो जाएगी। इन लूपर्स को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की ये जॉब लेने के पहले एक कमिटमेंट देना होता है। कमिटमेंट ये होता है कि इन्हें रिटायर होने के लिए अपना लूप खुद क्लोज करना पड़ेगा। अब लूप क्लोज करने का मतलब ये है कि एक दिन तुम्हारे लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारे सामने तुम्हारा खुद का 30+ इयर्स वाला वर्जन आएगा और तुम्हें उसे भी मारना होगा। एक तरीके से तुमने एक सुसाइड के लिए कमिटमेंट दे दी है। अगर तुम ये लूप क्लोज नहीं करोगे तो दूसरे लूपर्स तुम्हारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को खत्म कर देंगे। जैसे ही एक लूपर अपना लूप क्लोज करता है यानी अपने फ्यूचर सेल्फ को मार देता है तो वो रिटायर हो जाता है और उसके 30 साल का टाइमर शुरू हो जाता है। मतलब रिटायरमेंट के 30 साल बाद उन्हें पकड़ा जाएगा और टाइम मशीन से उन्हें पास्ट में भेज दिया जाएगा ताकि उनका लूप क्लोज हो सके। अब कुछ लूपर्स पैसा देख के ये अग्रीमेंट पे हाँ तो बोल देते हैं, बट जब खुद को मारने का टाइम आता है तो वो डर जाते हैं और खुद के फ्यूचर सेल्फ को शूट नहीं कर पाते। जो के घर उसका एक दोस्त आता है और उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देता है कि वो अपना लूप क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि उसके फ्यूचर सेल्फ ने उसे एक इन्फॉर्मेशन दी है जो सुन के जो भी डर जाएगा। इन्फॉर्मेशन ये होती है कि फ्यूचर में एक रेन मेकर नाम का एक कैरेक्टर है जिसने अपनी स्पेशल पावर से सारे माफिया गैंग्स को ख़त्म कर दिया है और अब वो सारे पास्ट और प्रेजेंट के लूपर्स को मार रहा है। स्टोरी आगे कुछ ऐसे ट्विस्ट लेती है कि जो को अपनी जान बचाने के लिए दोस्त की जान कुर्बान करनी पड़ती है। अब जो फिर ड्रग्स और अपनी लाविश लाइफस्टाइल में वापस जाता है, बट एक दर्दनाक रियलिटी हिट के साथ कि जो उसके फ्रेंड के साथ हुआ वो उसके साथ भी हो सकता है। जो एक दिन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने पहुंचता है और हमेशा की तरह शूट कर देता है, बट इस बार जब वो अपनी पेमेंट कलेक्ट करने पहुंचता है तब सिल्वर की जगह उसे गोल्ड प्लेट्स मिलती है, जिसका मतलब होता है कि उसने किसी और को नहीं खुद के ही फ्यूचर को ही मार दिया है और अपना लूप क्लोज कर दिया है। अब आज से जो का 30 साल का टाइमर शुरू और वो हो गया रिटायर। जो ये चीज़ को फाइनली एक्सेप्ट करके अपनी बची हुई लाइफ और जमा किए हुए पैसे लेके चाइना में सेटल हो जाता है। चाइना में ड्रग्स और अपनी लाविश लाइफस्टाइल के चलते उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर वो पैसे कमाने के लिए वो चीज़ करता है जो उसे बहुत अच्छे से आती है, लोगों को मारना। ऐसा करते करते वो एक फेमस हिटमैन बन जाता है, बट फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है जिससे वो प्यार में पड़ जाता है। ये लड़की आने के बाद जो एक नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू करता है और सारे बुरे काम छोड़ देता है। 2070 के जो को टीवी पे एक न्यूज़ दिखती है जिसमें रेन मेकर का मेंशन किया जाता है, तब उसे अपने दोस्त की बात याद आती है और फाइनली वो अपने दोस्त पे यकीन करता है। अब अगर रेन मेकर की बात सच है तो वो सारे माफियाज को मारेगा और लूपर्स को भी खत्म करेगा, मतलब जो का पूरा वजूद ही गायब होने का रिस्क आ जाता है। ओल्ड जो के 30 इयर्स खत्म हो जाते हैं और जो को पकड़ने के लिए रेन मेकर के जो लोग आते हैं जो की वाइफ को शूट कर देते हैं और जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अपनी वाइफ की मौत का ब्लेम वो रेन मेकर पे डालता है एंड रिवेंज लेने का एक प्लान बनाता है। वाइफ को फिर से जिंदा करने के लिए जो का प्लान ये होता है कि वो पास्ट में जाएगा और इस रेन मेकर जो तभी एक बच्चा था उसे मार देगा। अब अगर रेन मेकर बचपन में ही मर गया तो उसकी वाइफ बच जाएगी। ऐसे होप में ओल्ड जो एक बच्चे की भी जान लेने के लिए रेडी हो जाता है। ओल्ड जो और यंग जो एक बार मिलके सुलह करने की कोशिश करते हैं, बट कोई सुलह हो नहीं पाती और ओल्ड जो वहां से भाग जाता है। ध्यान रखना, ओल्ड जो यंग जो को मार नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर ने अगर पास्ट को मार दिया तो फ्यूचर कैसे बचेगा। यंग जो को अपना लूप क्लोज करने के लिए ओल्ड जो को मारना पड़ेगा और ओल्ड जो को अपनी बीवी बचाने के लिए रेन मेकर को मारना पड़ेगा। इन सारी कंडीशंस की वजह से जो की एक तरह से खुद से लड़ाई हो रही होती है और बिकॉज हमने मूवी हमेशा यंग जो की नजरों से देखी है, सबसे ज्यादा सिंपैथी भी उसी कैरेक्टर के लिए आएगी। यंग जो रेन मेकर को ढूंढ लेता है और डिसाइड कर लेता है कि रेन मेकर जो भी बच्चा है उसे वो बचाएगा। जैसे ही यंग जो
जो को रेन मेकर मिल गया, ओल्ड जो को भी ये इन्फॉर्मेशन मेमोरी बन के आ जाती है। तो ओल्ड जो पूरी तैयारी के साथ रेन मेकर को मारने पहुंचता है। रेन मेकर को बचाने के लिए उसकी माँ उसे भागने बोलती है। सिड यानी कि रेन मेकर जो भी छोटा सा बच्चा है, वो अपनी माँ को मरते हुए देखने वाला होता है। दूर से यंग जो ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे एक रियलिटी हिट होती है। बच्चे ने अगर अपनी माँ को मरते हुए देखा तो इसी ट्रॉमा से वो आगे जाकर रेन मेकर बनेगा और सारी दुनिया में तबाही फैलाएगा। जो ये सिचुएशन एक्सेप्ट करता है और सबकी भलाई के लिए ओल्ड जो को मारने का डिसीजन लेता है। ओल्ड जो को मारने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन उसके पास ये था कि वो गन को खुद की चेस्ट पे लगाता है और सुसाइड कर लेता है। एंड अब जब तुम्हारा पास्ट ही नहीं रहा तो फ्यूचर कैसे बचेगा? इसी वजह से ओल्ड जो सीधा स्क्रीन से गायब हो जाता है। अब इस डिफिकल्ट स्टेप की वजह से ओल्ड जो की जो चाइनीज वाइफ है वो बच जाती है और हमारा सिड जो छोटा सा बच्चा जो फ्यूचर में जाके रेन मेकर बन जाता अगर आज उसने अपनी माँ को मरते हुए देख लिया होता, वो रेन मेकर नहीं बनता है। अब इस तरह जो ने सेल्फ सैक्रिफाइस करके दुनिया को बचाया और हमें एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर एक्सपीरियंस दिया। दैट्स माई टाइम। इस चैनल से कोशिश ये है कि एक छोटी सी थिंकर्स की कम्युनिटी बनानी है जो सिर्फ कंटेंट देखती नहीं, उसे आर्ट की तरह अप्रिशिएट करती है, उससे कुछ सीख लेती है एंड फिर डिस्कस भी करती है। ये अगर इंटरेस्टिंग लगा सुन के तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। और एक क्रिटिकली फेल्ड मूवी है जो उसके ऊपर भी मैंने कुछ ओपिनियंस रखे हैं, तो यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो देखना जरूर।